नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कौशिक एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने पहले ब्लॉग की तीसरी वीडियो में, और जिसमें हम लोग कर रहे हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा। इससे पहले की दोनों वीडियो में आपने देखा कैसे हम लोग हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक पहुंचे, और बीच में हम लोगों ने किए 5 प्रयाग के दर्शन, सॉरी 4 प्रयाग के दर्शन किए हैं। 5वां प्रयाग विष्णु प्रयाग रह गया था, जो भी लौटते समय हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपने बद्रीनाथ धाम के पूरे रहस्य जाने, और साथ में आपने रात में दर्शन किए बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री विशाल जी के। अगर आपने मेरी वो दोनों वीडियो मिस कर दी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों के लिंक दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके बद्रीनाथ धाम के बारे में पूरी जानकारी, उसके पूरे रहस्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु जी के, भगवान बद्री विशाल जी के सुबह सुबह के दर्शन, और साथ में हम लोग जानेंगे माना विलेज के बारे में, जो कि उत्तर भारत की ओर से पड़ने वाला पहला गाँव है और अपने अंदर बहुत सारे रहस्य समाये हुए, जैसे गणेश गुफा के बारे में जानकारी, जैसे व्यास गुफा के बारे में जानकारी, इसके अलावा 5 पांडव किस रास्ते से स्वर्ग की ओर गए, वसुधारा के बारे में जानकारी, बहुत सारी जानकारी आपको माना विलेज के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, और शुरू करते हैं अपनी वीडियो भगवान बद्री विशाल जी के सुबह सुबह के दर्शन के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपको एक बार फिर से प्यारी सी मीठी सी सुबह के लगभग 4 बजे हम सामने मंदिर के आ चुके हैं। कल हमने यहाँ से दर्शन किए थे, रात को कपाट खुल चुके हैं, सुबह के दर्शन हो रहे हैं, भीड़ बहुत कम है और हम लोग जल्दी से जाके पहले दर्शन करते हैं, फिर बात करते हैं। ये पाथ है जाने का, दुकानें सुबह ही खुल जाती हैं यहाँ पे 4 बजे के आसपास ना। वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे ओपन हो जाते हैं दर्शन के लिए, और लगभग रात के 8 साढ़े 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं आप। बट बीच बीच में भी कपाट बंद होते रहते हैं, जैसे सुबह श्रृंगार के लिए कपाट बंद होते हैं, फिर आरती के लिए कपाट बंद होते हैं, फिर भोग के लिए कपाट बंद होते हैं, और इसी तरीके से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का भगवान जी का शयन काल का समय होता है, तब भी कपाट बंद रहते हैं। शाम को 4 बजे जब कपाट खुलते हैं तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे शाम तक आप दर्शन कर सकते हैं। सबसे अच्छे जो दर्शन माने जाते हैं वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के दर्शन माने जाते हैं। इसे हम मंगल दर्शन बोलते हैं, यानी कि श्रृंगार से पहले के दर्शन। इसमें आप साक्षात भगवान विष्णु जी के मूर्ति रूप के दर्शन कर सकते हैं श्रृंगार से पहले के। इसके बाद भगवान जी का श्रृंगार होता है, उसके बाद पूरे दिन जो भी आप दर्शन करते हैं वो भगवान जी के श्रृंगार के दर्शन करते हैं। मुख्य गेट के पास आ गए हम लोग, मैंने अंदर आके दर्शन कर लिए हैं। पूरा प्रांगण है, यहाँ से लाइन लगती है, सामने दर्शन होते हैं, अंदर गर्भगृह है और ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब मंदिर की स्थापना की थी, तब मंदिर की देखभाल के लिए उन्होंने केरल के पंडितों को चुना था, और वो प्रथा अभी तक चली आ रही है, जिन्हें हम रावल बोलते हैं। ये केरल के महापंडित जिन्हें हम रावल बोलते हैं, इन्हें ही मुख्य गर्भ में जाने की इजाजत हो, और यही भगवान जी के श्रृंगार वगैरह करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा पूजा अर्चना करने की इजाजत किसी भी व्यक्ति को नहीं है। आप केवल गर्भगृह के बाहर जो छोटा प्रांगण है वहां से ही दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल बाहर से भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में जाने की इजाजत केवल रावल जी को। ये मुख्य गर्भगृह है, एक रास्ता जाने का ये भी है। जय हो गुरु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वो देखिए सामने ऊपर सबसे पहले सूरज की रोशनी वहाँ पे आती है, उन पहाड़ों पे। अभी लगभग 6 बज रहे होंगे और हम लोगों ने दर्शन भी कर ली। भीड़ बहुत कम है, अदरवाइज लाइन पूरी भरी रहती है। यहाँ से सामने से ठीक दर्शन होते हैं। इधर से प्रभु जी के दर्शन करके हम लोग आगे बाहर। दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए, भीड़ भी नहीं है, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि परेशान होना पड़े। मैंने खड़ाऊ ले ली थी पैरों में पहनने के लिए, तो अंदर क्योंकि स्लीपर्स अलाउ नहीं है, तो खड़ाऊ से क्या होता है कि ठंड नहीं लगती। खड़ाऊ लकड़ी की जो चप्पल होती है, लकड़ी। इस समय बद्रीनाथ धाम के प्रांगण में चारों ओर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे आपने वाराणसी में देखा, जैसे आपने महाकालेश्वर में देखा, उसी तरीके से बद्रीनाथ धाम में भी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है सरकार द्वारा।
आप देख भी रहे होंगे जगह जगह घाट बन रहे हैं, दोबारा से जगह जगह तोड़फोड़ चल रही है। तो बहुत जल्दी बद्रीनाथ धाम का एक नया स्वरूप आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको म्यूजियम मिलेगा, जिसमें हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आध्यात्मिक केंद्र मिलेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल तालाब बनाए जा रहे हैं। तो बहुत तेजी से विकास चल रहा है, बहुत सुंदर प्रांगण बनने वाला है। और मैं समझता हूँ उत्तर भारत का सबसे अच्छा प्रांगण जो बनेगा वो ये बद्रीनाथ धाम का प्रांगण बनेगा आने वाले समय में। अभी तो फिलहाल मंदिर तो अपना सेम पोजीशन में रहेगा और इसकी ऐसी ही शोभा बनी रहेगी, लेकिन मंदिर के चारों तरफ का प्रांगण धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। अब चलने का टाइम हो गया है। जय बद्री विशाल जी, अब यहाँ से मूव करेंगे और प्लान करते हैं माना जाने की। माना गांव जाके वहाँ की भी जानकारी देते हैं, माना गांव क्या है। तो जी रेडी हो गए हम लोग माना विलेज जाने के लिए। होटल हमने ड्रॉप कर दिया है। माना विलेज करके सीधे हरिद्वार निकलेंगे और फिर कंक्लूजन भी देंगे आपको रास्ते में ना है। पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। ये देखिए कॉरिडोर बन रहा है ना पूरा, ये सामने देखिए, ये जाने वाला रास्ता बन रहा है, बीच में एक लेक बन रही है। माना गांव बद्रीनाथ धाम का मुख्य साइट सीइंग माना जाता है और जो भी बद्रीनाथ धाम पहली बार दर्शन के लिए आता है उसे माना गांव अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि माना गांव का भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छा खासा इतिहास रहा है और यहाँ पर बहुत सारे हिंदू धर्म से रिलेटेड बातें छुपी हुई हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर व्यास गुफा मिलती है, गणेश गुफा मिलती है और कहते हैं गणेश जी ने इसी स्थान पर महाभारत लिखी थी व्यास जी के कहने पर। तो पहुँच गए माना गाँव के गेट पर। वो सामने गेट है, मैंने जैसे आपको दिखाया। यहाँ से पैदल ट्रैकिंग करनी है। छोटा सा गांव है, 500 मीटर के एरिया के बाद 2-3 पॉइंट है यहाँ पर जो ट्रैकिंग के बीच में पड़ते हैं। 2 गुफाएं, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, इसके अलावा भीम पुल है। भीम पुल से आगे जाके सीधे हम लोग आगे जाएंगे तो एक काली जी का मंदिर है और आगे सतोपंथ है, वसुधारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रैकर्स हैं उनके लिए। लेकिन क्योंकि हमें केवल थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी है तो हम जाएंगे भीम पुल तक। छोटी छोटी ट्रेडिशनल शॉप्स हैं जो यहाँ पर बने हुए हाथ के बने हुए जो भेड़ की ऊन होते हैं ना, उसके बने हुए स्वेटर्स वगैरह देती हैं। ये तो कुछ रेडीमेड हो गए, लेकिन इनके पास हाथ के बने हुए स्वेटर भी रहते हैं। ये दीदी बुन रहे हैं, जैसे ये यहाँ की ऊन का होता है सारा बुना हुआ, ये बुन के रखा हुआ है इन्होंने। ये सब ये यहाँ की ऊन का है, ये वाला यहाँ की ऊन का है बना हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ की ऊन के बने हुए हैं। ये कैप देख रहे हैं, यहाँ की ऊन का बना हुआ है। तो टूरिस्ट आते हैं और यहाँ से यहाँ की ऊन के बने और भी चीज़ें लेते हैं और इसी चीज़ से इनका व्यापार चलता है। बाकी छोटी छोटी जगह होती हैं ये, अभी तो कुछ नहीं है। यहाँ ये लोग खेती कर लेते हैं, सब्जी वगैरह उगा देते हैं जो कि अपने खाने के लिए काम आती है इनके गांव वालों के। वो इनका मंदिर है सामने। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ धाम पर बाबा भोलेनाथ जी से आशीर्वाद पाने के बाद 5 पांडव इसी रास्ते से, माना गांव वाले रास्ते से ही स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर भीम पुल है। भीम पुल वो जगह है जहाँ पर भीम ने, जब ये नदी को, सरस्वती नदी को पार करना था तो कोई पुल नहीं था, तो भीम जी ने एक बड़ी शिला उसके ऊपर रख दी थी और जिसे हम भीम पुल बोलते हैं। लगभग 20 मीटर का वो लगभग शिला है, तो वो 20 मीटर 25 मीटर का जो स्पेस है उसको पार करने के लिए जो सरस्वती नदी के ऊपर उन्होंने रखा है उसे हम लोग भीम पुल बोलते हैं। भीम पुल के बाद पड़ता है वसुधारा 7 किलोमीटर, उससे आगे सतोपंथ लगभग 25 किलोमीटर। तो ये सारा ट्रैक पूरा करते हुए वो स्वर्ग की ओर गए थे। सरस्वती नदी का यहीं पर उद्गम होता है और यहीं पर समापन हो जाता है। आपको यहीं पर सरस्वती नदी जहाँ से बाहर आती हैं प्रकृति में वो जगह नज़र आएगी। उसके बाद थोड़ी ही दूरी पर वो अलकनंदा में मिल जाती हैं। मैं आ गया हूँ लगभग भीम पुल पर और ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, भीम पुल क्रॉस करने के बाद ये जाता है वसुधारा की तरफ, सतोपंथ की तरफ और इसे ही स्वर्ग द्वार बोलते हैं। स्वर्ग द्वार, स्वर्ग की सीढ़ियाँ इसी रास्ते से पड़ती हैं। ये भीम पुल है छोटा सा, इसे भीम पुल बोलते हैं। और ये सरस्वती नदी का उद्गम हो रहा है सामने।
यहीं से सरस्वती नदी निकलती है, सामने से देखिए, ये ना दोनों जगह से यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, उद्गम स्थान है। और इसी नदी को पार करने के लिए भीम जी ने ये भीमशिला रखी थी, जिसको हम भीमपुल बोलते हैं। इसको पार करने के बाद वो इस रास्ते से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ से वो देखिए सामने ये सरस्वती नदी जो है अलकनंदा जी में मिल जा रही है और यहीं पर इनका समापन हो जा रहा है। तो बस ये लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर ही समापन हो जाता है सरस्वती नदी का, और विलुप्त हो जाती है यहीं पर, ये माना जाता है। बाकी शॉप्स हैं, अब पहले अंतिम दुकान लिखते थे, अब प्रथम दुकान लिखने लगे हैं। भारत की प्रथम दुकान, क्योंकि इस साइड से भारत की सीमा शुरू हो जाती है माना गाँव से। वो सामने स्वर्गारोहण मार्ग नाम दे दिया इसको, रेनोवेशन हो गया है इस मार्ग का। और यहीं से लगभग 7 किलोमीटर दूर आपको वसुधारा मिलेगी और लगभग 25 किलोमीटर दूर आपको सतोपंथ मिलेगा। और सतोपंथ के बाद फिर आगे स्वर्ग की सीढ़ियाँ मानते मिलती हैं। स्वर्ग का रास्ता जहाँ पांचों पांडव पहुँचे थे, पांचों पांडव तो नहीं पहुँच पाए थे, कहा जाता है केवल युधिष्ठिर जी पहुँच पाए थे स्वर्ग, उनको लेने विमान आया था। बाकी तो लोग रास्ते में धीरे धीरे ये छोटी सी शिला जिसे भीमशिला बोलते हैं या भीमपुल बोलते हैं। ये जो आप स्वर्ग का रास्ता देख रहे हो ना, यहाँ पे स्टेचू रख दिए गए हैं। सरकार ने 5 स्टेचू रखे हैं जो 5 पांडव के, साथ में एक डॉगी का स्टेचू है कुत्ते का, क्योंकि माना जाता है इनके साथ एक कुत्ता भी गया था ना। और वो कुत्ता, वो डॉगी और युधिष्ठिर, ये दोनों ही स्वर्ग में जिंदा गए थे, विमान आया था इन्हें लेने के लिए। बाकी सब लोगों का स्वर्गवास हो गया था, वो जिंदा नहीं जा पाए थे स्वर्ग। पहाड़ों पर जहाँ हम इंसान अपना वज़न नहीं ले जा पा रहे, वहाँ देखिए पहाड़ों का जीवन कैसा होता है। इतना वजनी सामान पैदल ही इधर उधर ले जाना पड़ता है। तो जी हमने माना गाँव भी घूम लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बारे में बता देता हूँ। 4 धाम, 1 धाम, 2 धाम, 3 धाम और 1 धाम में कौन कौन से धाम होते हैं इसके बारे में। अगर आप बद्रीनाथ धाम के अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो आप आए अक्टूबर-नवंबर में, यानी कि दशहरे के जस्ट बाद में और दिवाली के लगभग बाद तक दर्शन होते हैं। इस समय भीड़ बहुत कम होती है, लगभग सारा क्राउड जा चुका होता है, रेनी सीजन भी जा चुका होता है, तो लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी नहीं होता। ग्रीनरी बहुत बढ़िया होती है, नेचर बहुत सुंदर नजर आता है और थोड़ी सी ठंड भी हो चुकी होती है, यानी ह्यूमिडिटी नहीं होती। और अगर आप आते हैं जस्ट दिवाली के बाद में, जो थोड़े सा समय दर्शन का रहता है, अगर उस समय आते हैं तो शायद आपको बहुत अच्छी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, खास बद्रीनाथ धाम पर। तो बद्रीनाथ धाम के बारे में जानकारी मेरी यहीं तक। अभी विष्णु प्रयाग के बारे में जानकारी रह गई थी, वो मैं आगे चलकर लौटते हुए आपको दे रहा हूँ, और साथ में आपको दूंगा अपने पहले ब्लॉग का कंक्लूजन। मेरी ये वीडियो को आपको कैसी लगी, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बद्रीनाथ धाम के बारे में जान पाए। जब भी आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आए ना, तो लौटते हुए आप यहाँ हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। ये अंगरक्षक के रूप में माने जाते हैं यहाँ पे ना, तो इनके दर्शन भी बहुत ज़रूरी रहते हैं। तो भाई बद्रीनाथ दर्शन के बाद मैं पहुँचा हूँ इस समय विष्णु प्रयाग लौटते हुए, जो लगभग बद्रीनाथ धाम से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही है मतलब। और यहाँ पर भी 2 नदियों का संगम होता है। ये 5वां प्रयाग है, 4 प्रयाग मैंने आपको कल बता दिए थे, अंतिम प्रयाग रह गया था 5वां प्रयाग, वो ये है विष्णु प्रयाग, जहाँ पर ये बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा जी आ रही हैं और उधर से धौली गंगा जी आ रही हैं, दोनों का संगम हो रहा है। और फिर से एक मुख्य नदी आपको मालूम ही है अलकनंदा जी है, तो वो बन जाती हैं और धौली गंगा का यहाँ पर समापन हो जाता है। तो ये है विष्णु प्रयाग, जहाँ पर 2 नदियों का संगम हो रहा है, धौली गंगा और अलकनंदा। सामने से हम लोग आते हैं वाया जोशीमठ, वो सामने जोशीमठ वो आप देख रहे होंगे दूर, वो जोशीमठ है। जोशीमठ से इस साइड आते हैं और सामने बद्रीनाथ धाम जाते हैं। कल रात देर हो गई थी ना, तो मैं कल रात आपको 5वें प्रयाग के बारे में नहीं बता पाया। अब पंच प्रयाग का महत्व क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि पहले क्या होता था कि बद्रीनाथ धाम के लिए जो यात्रा करते थे वो मोक्ष प्राप्ति के लिए करते थे, अपने पितरों के लिए करते थे, अपने परिवार के लिए, अपने जो पहला कुटुंब रहा है, जो पूर्वज रहे हैं, उनमें से अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाई है या किसी को
संतुष्टि नहीं मिल पाई है, तो उनके लिए ये यात्रा की जाती थी, बद्रीनाथ धाम की यात्रा, विष्णु जी की यात्रा, क्योंकि विष्णु जी को मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इसके लिए यात्रा की जाती थी। 5 प्रयाग का महत्व ये है कि हर प्रयाग में एक पिंड को दान करते हुए हम लोग इन 5 प्रयाग में 5 पिंड का दान करते हुए बद्रीनाथ धाम पे पहुँचते थे और वहाँ पूजा अर्चना करके अपने और अपने पूर्वजों की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए हम लोग ये यात्रा करते थे। ये एक विशेष महत्व रहा है हमारे पुराणों में इस पंच प्रयाग का, और कहा जाता है कि यहाँ पर आने के बाद आपको स्नान वगैरह करके और फिर पूजा पाठ करके, कर्मकांड करके फिर आगे की तरफ जाना चाहिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए, अगर आप पितरों के प्रति या अपने पूर्वजों के प्रति शांति के लिए ये यात्रा कर रहे हैं तब। तो बद्रीनाथ धाम जो है वो 2 चीज़ों से महत्व रखता है। एक तो ये कि जो उत्तराखंड के 4 धाम है, यमुनोत्री का धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, उसमें से एक धाम है। और दूसरा ये जो अपने भारत के 4 मुख्य धाम है उसमें से उत्तर की तरफ पड़ने वाला ये प्रमुख धाम है बद्रीनाथ धाम। इसके अलावा दक्षिण में रामेश्वर धाम है, ईस्ट में जाते हैं तो आपको जगन्नाथपुरी धाम पड़ता है, और अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो गुजरात में आपको पड़ता है द्वारकाधीश धाम। तो इस तरीके से 4 मुख्य धाम है, उनमें से एक बद्रीनाथ धाम है, और जो उत्तराखंड के 4 धाम है उसमें से एक मुख्य धाम है। बाकी बद्रीनाथ धाम की यात्रा में तो यही है। मेरे साथ रहे मुकेश कौशिक जी, जिदी राइडर, जिसके बारे में उन्होंने बताया आपको। जिदी राइडर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत लंबे लंबे टूर में जाते हैं। अभी लेह लद्दाख होके आए हैं, उसके बारे में भी जानकारी देने शुरू करेंगे उस वीडियो अपने चैनल में। और इसके अलावा ये मेरे ख्याल से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं चैनल के द्वारा। वो सामने हमारी बाइक खड़ी है जिसका नाम है एडवेंचर, ESG एडवेंचर जावा की, जिसके थ्रू हमने अपनी यात्रा पूरी की। इसका भी धन्यवाद और भाई जी का भी धन्यवाद। भाई साहब कुछ अपने चैनल के बारे में बताएं। तो भाई लोगों, इस तरीके से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। जैसे बद्रीनाथ धाम हरिद्वार से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर है, बीच में 5 प्रयाग पड़ते हैं, उसके बारे में बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा आपको धारी देवी मंदिर के बारे में बता दिया। इसके अलावा नरसिंह भगवान मंदिर के बारे में बता दिया, जो शीतकालीन स्थान रहता है बद्रीनाथ धाम जी का। इसके अलावा मैंने आपको माना विलेज के बारे में बता दिया, माना विलेज क्यों प्रसिद्ध है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बता दिया। स्वर्गाधार बता दिया। अब क्या रह जाता है आपको बताने के लिए, बस अब वाइंड अप ही रह जाता है। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बारे में तो सारी जानकारी मिल गई, लेकिन अगर आपको 4 धाम यात्रा की जानकारी या मुख्य 4 धाम यात्रा की जानकारी या नेपाल, गुजरात, उड़ीसा, रामेश्वरम, इन सभी जगहों पर हम लोग जाते रहते हैं, टूर प्लान करते रहते हैं इंडिया टूर एंड ट्रिप के माध्यम से। तो अगर इन सब की जानकारी चाहिए तो मैं उन वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करता रह जाऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब कभी भी कोई लॉन्ग वीडियो आए किसी वीडियो के बारे में, किसी यात्रा के बारे में, किसी टूर प्लान के बारे में जानकारी देने के लिए, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता चल जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय।